नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो एक बार फिर से मैं चीमा जी का वीडियो लेकर आ गया हूं और बड़ी मजेदार खबर है बॉस। पाकिस्तान रैंक्ड अमंग लोएस्ट इन ग्लोबल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग्स, इंडिया फार अहेड, आर वी इन स्टोन एज। मतलब ग्लोबल इंटरनेट स्पीड की रैंकिंग आई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रैंकिंग आई है इसमें भारत का जो नंबर है वो 26वां है, शायद मोबाइल रैंकिंग में 26वां है। और पाकिस्तान जो है वो 100वें नंबर पर है। मतलब 125 देश की लिस्ट है, शायद 130 देश की या 120 देश की लिस्ट है। ऊकला ने कराई है और बड़ा मजाक उड़ रहा है इसमें पाकिस्तान का। और वाकई ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। इसलिए शर्मिंदगी वाली बात है कि बड़े बड़े दावे किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। खैर, पहले सुनते हैं चीमा जी बेचारे क्यों फिर से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस खबर के बाद। लेट्स सी। दोस्तों, वैसे तो हम बड़ा कहते हैं जी हमने भारत का मुकाबला करना है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान कैसे मुकाबला कर सकता है जब दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मुकाम ये है कि जब मोबाइल स्पीड पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया के 111 कंट्रीज में हम 100 नंबर पे आते हैं। जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड है उसमें हम 158 आउट ऑफ 141 आते हैं। और हमारे मुल्क की लीडरशिप का जवाब ये है जी, $25 अरब की आईटी एक्सपोर्ट करेंगे अगले 3 महीने सालों में। हम $25 अरब ले लेंगे। पहले अपना कंप्यूटर ते चला लो, पहले अपनी आईटी ते सीधी कर लो। जिस मुल्क में टूटा भज्जा इंटरनेट चल रहा हो, आप क्या समझते हैं वहां पे आप इट इज वायबल इवन टू थिंक? आप 65% यूथ, वजीर आजम साहब, वजीर खारजा साहब, ये है हमारे पास बड़ी पोटेंशियल है। पोटेंशियल की साड़ी ईमेल ही नहीं है पढ़ दी, तो हम कैसे उसको जो है वो करेंगे? अब मुल्क के अंदर जी इस वक्त जी इंटरनेट क्राइसिस है। लोएस्ट है ग्लोबली इंटरनेट स्पीड में। 65% यूथ को आप क्या पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए कोई इंटरनेट नहीं है? इंडिया के बच्चों के लिए इंटरनेट है, पाकिस्तानी बच्चों के लिए इंटरनेट कोई नहीं है। इतने आप डरे हुए हैं, आप डर जाते हैं हर चीज से। इंटरनेट बंद कर दो नहीं तो फलानी जमात एंज कर देगी, इंटरनेट बंद कर दो इमरान। भाई, इमरान खान इस मुल्क का बहुत बड़ा मसलों में से एक मसला है, पर दैट डजंट मीन कि इंटरनेट ही बंद कर दें यार। आप इंटरनेट स्लो कर दें। आप आपको क्या मिला? इस मुल्क के अंदर गरीब लोग हैं, गांव में बैठे हुए, शहरों में बैठे हुए बच्चे जो हैं ऑनलाइन अपना काम करना चाहते हैं। उनको बताया गया जी ये कंप्यूटर है, ये इंटरनेट है, ये पढ़े, ये अपना रोजगार कमाए। वो काम कर रहे हैं, ना आप उनको रोटी दे सकते हैं, ना आप उनको पैसा दे सकते हैं। और अगर वो खुद फ्रीलांस करके कुछ चार छिल्लू कमाई लेंदे ने तो आपको तकलीफ होती है। डाउनलोड स्पीड 16 Mbps है, अपलोड स्पीड 16 Mbps। इतना बंद कर दियो इस मुल्क को। वैसे ही आप कह दो जी, डिक्लेयर कर दो जी कि हम स्टोन एज वाली अवाम है, हम इंटरनेट वाली अवाम नहीं है। और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी थर्ड वर्ल्ड है। सर जी, थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री होता है ना, उससे भी थर्ड वर्ल्ड है हम। थर्ड वर्ल्ड। चीमा जी बहुत दुखी है कि स्पीड बहुत स्लो है और भारत जो है वो 26वें नंबर पर है। 5G धड़ाधड़ चल रहा है। मेरे गांव में भी 5G चलता है, बिल्कुल शानदार। 150 Mbps की स्पीड आती है 5G पे। बताइए, अब समझ में आ रहा है पाकिस्तानियों? जब मैं आप लोगों को क्रिटिसाइज करता हूं, क्यों करता हूं? 5G ने हमारे भारत में वो किया है जिसको हमें क्रांति कह सकते हैं। 5G ने कई रास्ते खोले हैं बिजनेस के। 5G ने कई कंपनीज पैदा की हैं। 5G की वजह से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं गांव पे रहूँ, यहाँ पे रहूँ, कहीं भी रहूँ, काम करता हूँ मैं और पैसे कमा रहा हूँ, अपना दफ्तर चला रहा हूँ, मेरे दफ्तर में काम करने वालों की सैलरी निकाल रहा हूँ 5G की वजह से। आप सोचो, इंटरनेट ने वाकई हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रोथ कराने में जबरदस्त मदद की है। गांव गांव में आज इंटरनेट यूज हो रहा है और लोग उससे कमाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन आपके यहां थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी हम थर्ड वर्ल्ड है।
थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी हम थर्ड वर्ल्ड हैं। मुझे इस चीज की समझ नहीं है कि हमारा मकसद क्या है। मैं नहीं इस चीज को जानता कि हमारी लीडरशिप को क्या प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों ऐसे रखना चाहते हैं हमें स्टोन एज में। ये तो कोई तरीका कार ना हुआ कि आप कहें जी कि आपके पास इंटरनेट स्पीड ही नहीं है और हम दे ही नहीं सकते आपको, और मुकाबला किसका करना है जी, हम दुनिया में मार्केट में हम आईटी के सारे कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान लेके आ सकते हैं, इंडिया को हम पीछे छोड़ सकते हैं। वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है, ठीक है जी, वो उन्होंने कहा जी $300 मिलियन का रिसेंटली नुकसान हुआ है इंटरनेट डिसरप्शन की वजह से। $300 मिलियन का, $25 अरब की हमारी डिमांड है जी, $25 अरब। इस मुल्क ने कोशिश कर ली टेक्सटाइल वालों को, लेदर वालों को, फार्मास्यूटिक को, कॉटन वालों को सब्सिडी दे दे के तो उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं की इस मुल्क से। आईटी वाले खुद ही टेक ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको कोई वो सपोर्ट ही नहीं मांग रहे, एक चीज मांगते हैं इंटरनेट, कहते नहीं सानू नहीं डॉलर चाहिए, वैसे कहेंगे हमें बड़े डॉलर चाहिए। अगर लोग अपना काम करना चाहें तो कहेंगे नहीं आप अपना काम नहीं कर सकते, आप अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते, क्योंकि ये मुल्क जो है वो फिर बनाना रिपब्लिक ही और क्या अथॉरिटेरियन रजीम है। जो इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा कि जब से ये हुकूमत आई है दिस कंट्री हैज मूव फ्रॉम हाइब्रिड रजीम टू अथॉरिटेरियन रजीम। सो अपनी जो दिमाग है हमें इस चीज़ को खर्चना है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जो है उसको तबाह और बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क के बच्चों को होप दें। फायर वॉल इंस्टॉलेशन आपने करनी है उन्होंने कर लो, 6 महीने हो गए ने फायर वॉल ही नहीं लग रही हमारी। इस मुल्क में क्या चीज़ चाहते हैं, पीटीआई वाले एहतजाज भी कर रहे हैं, दंगा फसाद भी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ भी करते हैं, जराओ गिराओ भी करते हैं, बंदे भी मार जाते हैं, हम कारोबार भी बंद कर लेते हैं, हाल ही इंटरनेट नहीं पे चलता। कुछ कर लो, या उनको पक्का पक्का बंद कर लो या इंटरनेट ही बंद कर दो, डिक्लेयर कर दो जी कि नहीं हमारी दुनिया से जो राब्ता वो खत किताबत के जरिए होगा, हम कापियों पेंसिलों के जरिए जाएंगे, हाथ से खत लिखें। कंप्यूटर बंद है इस मुल्क के अंदर, आईटी के मोबाइल बंद है, जिसने बात करनी है खत लिखा करें एक दूसरे को, या तो ये फैसला कर लेना तो ठीक है, हमें पता होगा यार, हम दुनिया में कहेंगे जी नहीं जी हमारे मुल्क में ईमेल नहीं चलती, इंटरनेट टीवी कंप्यूटर नहीं है, हमसे रिटर्न में बात किया करें, तो खत लिखे हमें, हम पे उसका हाथ से खत लिख के जवाब आपको भेज दिया करेंगे कि हमारा दिमाग क्या कहता है और हम क्या करना चाहते हैं। ये तो कोई तरीका ना हुआ। वजीर आजम कह रहा है $25 अरब की एक्सपोर्ट है, और भाई तुम्हें कॉटन वालों ने या बाकी सेक्टर्स ने क्या दिया जिनको करोड़ों अरबों रुपए की सब्सिडीज दी हैं एनर्जी की, गैस की, एक इंटरनेट नहीं आप लोगों से आता। मैं आई नो समवन, अ बॉय, यंग बॉय हु वर्क समवेयर अराउंड द चकवाल, उसने मुझे कहा, उसने कहा सर मेरी बिजली गई हुई है, मेरे घर में यूपीएस है और यूपीएस में सिर्फ मेरा कंप्यूटर चलता है, मेरे घर की कोई चीज और नहीं चल सकती, मेरे पास बड़ा यूपीएस की पावर नहीं है, मेरे पास सिर्फ कंप्यूटर चलता है ताकि मैं अपना इस पे काम कर सकूं। ऐसे हार्ड वर्कर लोगों के लिए आप इंटरनेट उनसे छीनते हैं यार। ऐसे हार्ड वर्कर्स लोगों के लिए जो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अपना सारा कुछ खुद करना चाहते हैं, 5G सर्विस आपने हमें दी नहीं हुई, 5G सर्विसेज आपने हमें दी नहीं हुई। या तो आप हमें 5G सर्विसेज देना तो हम भी कहें जी हाँ जी ठीक है, 5G सर्विस है नहीं, 4G का भी 3G चलता है, ठीक है ना जी। लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर हम ले लेंगे, भारत को मसल देंगे, भारत को उड़ा देंगे। हमारे पास जज्बा बहुत है, हमारे पास कलमे की ताकत है, हमारे पास ईमान की ताकत है, फरिश्ते आ जाएंगे हमारे साथ लड़ने। वो चलता है उसका। सो ये है सारी सिचुएशन। हमें तो इस चीज से, वो जिसे कहते हैं ना, हम इस चीज में फंस के रह गए हैं, की करना है तो की नहीं करना। हम इस चीज में फंस गए हैं
कि क्या करना है और क्या नहीं करना। वो इंडिया वाले हैं, वो अरबों डॉलर कमाई जा रहे हैं। वो पूरी दुनिया के सामने बन गए, सारे कॉल सेंटर वहां पे चले गए हैं। कमाई की बात हुई ना, अब देखिए 5G है, इंटरनेट अवेलेबल है, लोग क्रिएटिव है, हमारे यहाँ के दिमाग लगाते हैं। तो स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, 16,000 करोड़ रुपए करीब तो हमने यूट्यूब से कमाए पिछली बार। 16,000 करोड़ रुपए, ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है सर। यूट्यूब से सिर्फ 16,000 करोड़ रुपए हमने कमाए हैं। और अगर मैं इसमें OTT जोड़ दूं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको जोड़ दूं, ये सारी चीजें जोड़ दूं मैं एक साथ, तो $8 बिलियन से ज्यादा हमने कमाई की है पिछली बार। $8 बिलियन। आप $1 बिलियन के लिए आप IMF के आगे नाक रगड़ रहे हैं, लेट रहे हैं, उनकी शर्तें मान रहे हैं, उनकी शर्तों पर नाच रहे हैं, और हमने $8 बिलियन सिर्फ OTT पर कमाया है। बाकी में इंटरनेट का इस्तेमाल करके, हमारे यहाँ फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी चल रही है, मिंत्रा चल रही है, अमेजोन चल रही है, उससे होने वाली कमाई छोड़ दीजिए, वो तो पता नहीं कहां है। कंटेंट क्रिएशन पर मैं कह रहा हूं, OTT और यूट्यूब में लगा $8 बिलियन। आप समझ रहे हैं, ये हर साल बढ़ती जाएगी। यह है असल टैलेंट जो भारत के लोग दिखा रहे हैं, जो डॉलर कमा रहे हैं। यह असल आइडियाज, ओरिजिनल आइडियाज भारत के लोग लेकर आते हैं, और वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी का। और उस टेक्नोलॉजी से ना सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर कर रहे हैं, बल्कि अपने देश को भी मजबूत कर रहे हैं, अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। यह है इस एक अदने से इंटरनेट का फायदा, जिसे आपके देश के नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं। अकल होगी तब तो समझेंगे ना। अकल होती तो 77 साल में पाकिस्तान ने कुछ कर लिया होता। अकल ही नहीं है। हमारे कहावत है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। या बंदर के हाथ में तलवार दे दोगे तो क्या करेगा वो? पाकिस्तान वही बंदर है। जिस मुल्क, हमारे मुल्क में कॉल सेंटर क्या चलने, जो मुल्क कॉल, हम आपस में एक दूसरे से कॉल नहीं मिला सकते इस मुल्क के अंदर, हमने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की तरह कॉलें मिलानी है जी। वो कॉल सेंटर में आई वाज स्टूडेंट, तो मुझे बताया गया जी एक नौकरी है ये वाली कॉल सेंटर की, और वो डायलिंग होती है एंड ऑल दिस। इंडिया में बाद में पता चला दे आर अर्निंग बिग। इंडिया जो है, आई थिंक इट रैंक्स 74th ग्लोबली इन द ब्रॉडबैंड स्पीड। हमसे वो 70-80 दर्जे ऊपर है। हमसे वो 70-80 दर्जे ऊपर है। मैं आपको बात बताऊं, मैं अमेरिका में रहा हूं, काफी देर जाता आता रहता हूं। ठीक है जी, यकीन करके माने, ट्रस्ट में, इंटरनेट ऐसे काम करता है कि आपकी सोच ऐसे। ट्रस्ट मी, इंडिया में भी बहुत जबरदस्त काम करता है। ट्रस्ट मी, इंडिया में भी बहुत जबरदस्त काम करता है। मेरे ऑफिस में जो इंटरनेट लगा है वो कॉर्पोरेट कनेक्शन है रिलायंस के जियो का। 1,500 रुपए पर महीने देता हूं। 300 MBPS की फाइबर ऑप्टिक की केबल लगी है। 300 MBPS उसकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड है। 300 MBPS ब्रॉडबैंड की बात कर रहा हूं मैं। और अनलिमिटेड, कोई डेटा कैपिंग नहीं है कि इतने जीबी के बाद स्पीड स्लो हो जाएगा। नो, मेरे घर पे एयरटेल का ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, शायद 1,100 रुपए का प्लान है। वहां भी 300 MBPS की अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड है, और अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड। यहाँ पे चूंकि कॉर्पोरेट कनेक्शन लगवाया तो उसमें और भी कई सारे फायदे हैं, कई सारी चीजों के लाइसेंस मिले हुए मुझे, तो इसलिए यहाँ पे कॉर्पोरेट कनेक्शन लगवाया। हमारे मोबाइल में 5G का कवरेज दुनिया में सबसे ज्यादा है, भारत में सबसे ज्यादा। ऐसे काम करता, मतलब ये हमारे लोग हैं यहाँ पे, सारे रो रहे हैं। हम अपने आप को किसी को कॉल करते हैं ना, इधर फोन पे, व्हाट्सएप पे कॉल, 2-2 3-3 दफा तो कॉल बंद करनी पड़ती है। कभी उसका इंटरनेट नहीं आ रहा, कभी मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा, कभी जनाब उसका मोबाइल खराब है, कभी मेरा खराब है जी, कभी जैमर लगे हैं, कभी ये लगे, कभी सिक्योरिटी 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 करती है हर तरफ, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। इतने बुरे हालात हैं हमारे, हमारे इतने बुरे हालात हैं कि हमने हर तरफ सिक्योरिटी सिक्योरिटी कर दी है। So that's what I see, that's what I believe.
मेरे हमारे बच्चों के लिए क्या है जनाब? रोना कि आप जनाब कंप्यूटर नहीं चला सकते। इन अशराफिया के जो बच्चे हैं वो सारे अमेरिका, इंग्लैंड, बिजनेस भी वहाँ पे यहाँ आते हैं छुट्टियाँ मनाने। आजकल छुट्टियाँ उधर यूरोप में सर्दी है, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में, तो कहेंगे चलो पाकिस्तान चलिए छुट्टियाँ मनाइए चल के, तो फैमिली के साथ रहते हैं। जब छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी वहाँ जाके फिर पैसे डॉलर, यूरो, पाउंड कमाएंगे, फिर उमरा के बच्चे यहाँ आ जाएंगे। गर्मियों में ये उनके पास चले जाते हैं, सर्दियों में वो उमरा के बच्चे इधर इधर आ जाते हैं। और गरीब आदमी ना जा सकता है उनके। हमारे तो दुबई के वीज़े भी बंद हो गए ना, फ्रेंकली स्पीकिंग, दुबई के वीज़े भी बंद हो गए हमारे। तो हमारे दुबई के भी नहीं लग रहे। उनको पता है यार इन्हें वीज़े की लेना छड्डो, पर इन्हें दफ़ा करो, इन्हें त्याग की करना है इन्हें। मुझे एक बंदे ने, मैं मिला रिसेंटली, उसने कहा जी मैं दुबई में काम करता हूँ, होम डिलीवरी, ये क्या होते हैं जो चीज़ें। तो कहता जी मेरे पास 2500 बंदा मुलाजम है दुबई में, पाकिस्तानी लड़का है, अच्छी वाली पोजीशन पे है, किसी पॉलिटिकल पोजीशन में, तो है चिटान पाड़ मैंने लगता, उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, तो एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा जी ठीक है, बिकॉज दई दुबई गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी। दुबई उनको अपॉर्चुनिटी देता है, समझ रहे हैं बात को? दुबई उनको अपॉर्चुनिटी देता है, अपॉर्चुनिटी। लोग दुबई इसलिए जाते हैं, लोग अपना पैसा पाकिस्तान इसलिए नहीं लेके आते इन हरकतों की वजह से कि जितने इंटरनेट, ये बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब बड़े यंग हैं जी, हमारे नेक्स्ट वजीर आजम, मैं आपको बता दूं, ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ 6 महीने साल में इन्होंने हमारा वजीर आजम बन जाना है। ठीक है जनाब, और इसमें आप देख लीजिएगा, ये भी कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये भी सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। करना इन्होंने की है, करना इन्होंने की है, तो की नहीं करना। हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, ये एक चीज़ है। दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैं इस चीज़ को जब ऐसे अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये तो बुरे हालात, बुरे हालात है, बांके दिहाड़े ने हमारे बच्चों के लिए। सिर्फ होप, उम्मीद कि पायदान $5 अरब ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगा, $5 अरब ये एक्सपोर्ट कर देंगे। ओ भाई आपने क्या करवानी है, वो बच्चों ने खुद ही कर लेनी है, पाकिस्तानी लड़के लड़कियों ने, वो पाकिस्तानी लड़के लड़कियों ने वो एक्सपोर्ट खुद ही कर लेनी है। ਤੁਹਾਡੀ कादी लोड़ है? आप कब से ये महसूस करना शुरू हो गए कि आप हमारी मदद करेंगे, हमारे बच्चों की मदद करेंगे? आपसे कोई उम्मीद नहीं है, हमारे बच्चे खुद करेंगे सारा कुछ। बस आप इंटरनेट तो दे दें उन बच्चों को। जितना आप दूर से, अब गरीब बच्चों का मसला यह है कि जितना वो शहर से बाहर रहते हैं, इंटरनेट नहीं आता, शहर वो जाते हैं तो वहां पे महंगाई है उस अंदाज। चलिए छोड़े, मोटा मोटी बात हो गई। और देखिए, पाकिस्तानियों को एक बात तो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तानियों को बातें बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है, और बातें बनाकर उन्हें बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो पाकिस्तान के जो एलीट हैं, जो नेता हैं, जो पीएम हैं, वो कर रहे हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो ये $25 की बात कर रहे थे ना, तो ये खबर लगा रहा हूँ, ये डॉन की खबर थी 8 नवंबर की। गवर्नमेंट रिजॉल्व टू अचीव $25 बिलियन IT एक्सपोर्ट्स टारगेट इन 3 ईयर्स। अब मैं इसकी पोल पट्टी खोल रहा हूं, देखिए ये कितना बड़ा मजाक करते हैं अपनी आवाम के साथ और अपने देश को हंसी का पात्र बनाते हैं। ऐसे बयानात के बाद पूरी दुनिया हंसती है पाकिस्तान पर कि अरे यार क्या ये हूतिया टाइप का पीएम बना हुआ है, बताओ ऐसे बयान देता है और रियलिटी से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखिए $25 बिलियन का बयान दे दिया इन्होंने अभी 2024 में दिया, यानी कि 2027 तक ये कह रहे हैं कि $25 बिलियन हम अचीव करेंगे। ठीक है, अब इसकी रियलिटी देखिए। डॉन की खबर है 27 जुलाई 2021 की। आईटी एक्सपोर्ट्स क्रॉस रिकॉर्ड $2 बिलियन मार्क। मतलब 2021 में, आज से 3 साल पहले आईटी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान का वो $2 बिलियन मार्क को क्रॉस कर गया। मतलब $2 बिलियन उसने आईटी एक्सपोर्ट्स में किए। ठीक है, अब 2022 की खबर देखिए, फरवरी 2000, ये पाकिस्तान प्रॉफिट है, पाकिस्तानी अखबार है, उसी का है। पाकिस्तान आईटी एक्सपोर्ट्स टू ग्रो टू 3.5 बिलियन इन 2021-22। मतलब ये प्रोजेक्शन कर रहे थे कि इतना होगा, 3
$3.5 बिलियन। ठीक है, अच्छी बात है जी। अब देखिए वसी पाकिस्तान टुडे के प्रॉफिट की खबर है, कब की? 18 नवंबर 2024 की। Pakistan's information technology exports surged to $330 million in October 24, reflecting a 39 years year-on-year and 13% month-on-month increase। ठीक है जी, इंक्रीज हुआ है, अच्छी बात है। इसी खबर को जब मैंने खोला तो इसी खबर में लिखा है कि दिस मार्क्स द 13 कंसेक्यूटिव मंथ ऑफ ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ सिंस अक्टूबर 2023। और ये जो है पहले 4 महीने में, मतलब जुलाई टू अक्टूबर, यह जो अक्टूबर बीता है, $1.21 बिलियन पे गए हैं। मतलब 4 महीने में गए हैं। तो मान लीजिए कि अगले 2-4 महीने और ऐसे आएंगे तो एक सवा बिलियन और मान लीजिए, तो $3.5 बिलियन पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, वही कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कंटिन्यूड मोमेंटम इन द सेक्टर, प्रोजेक्टिंग आईटी एक्सपर्ट टू ग्रो बाय 10 to 15%, रीचिंग $3.5 to $3.7 बिलियन इन फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। तो 2021 की मैंने आपको खबर दिखाई, वहां पर थे 2 बिलियन, और ये कह रहे हैं कि 2025 में हम फाइनेंशियल 2025 में $3.7 बिलियन पे पहुंच जाएंगे हम। तो 4 साल में आपने कितना किया? $2 बिलियन से $3.7 बिलियन, मतलब $1.7 बिलियन आपने ऐड किए हैं 4 साल में। अगर ऐसा रफ्तार देखूं तो ऐसे देखूंगा तो हद से ज्यादा आप पहुंच सकते हैं ना, तो $8-9 बिलियन पे 3 साल में पहुंच सकते हैं आप, डबल हो सकता है इससे। $25 बिलियन कभी नहीं जा सकते आप। और अगर इंटरनेट की यही हालत रही, जिस तरह से आपके यहां कंडीशन है, बंद हो रहे हैं, चीजें स्लो हो रही हैं, यकीन मानिए कि अगर आप $5 बिलियन पे भी अगले 3 साल में पहुंच जाए ना, तो ये बड़ी कामयाबी होगी आपकी। $5 बिलियन पे, 25 छोड़ दीजिए, $5 बिलियन पे। और आप कहते हैं जी भारत से मुकाबला करेंगे, भारत से हम आईटी एक्सपोर्ट्स में आगे निकल जाएंगे। इसलिए दुनिया हंसती है, क्योंकि लीडरशिप को पता ही नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ भी पता नहीं है आपकी लीडरशिप को। बस चूरन दिए जाओ जनता को, जनता खुश, हाँ 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 2027 तक हम $25 बिलियन का एक्सपोर्ट कर लेंगे। होगा कैसे? सानू तो पता ही नहीं है, हो जाएगा। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,